हेलो एवरीवन, आज हम कटोरी ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग सीखेंगे कि कटोरी ब्लाउज़ कैसे बनाते हैं। तो उसके मेज़रमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, आप वहाँ से मेज़रमेंट ले सकते हैं। हम यहाँ पे 36 की साइज़ लेके बना रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ड्राफ्टिंग के लिए सारी चीज़ें जो स्क्रीन पे दिख रही है वो चीज़ों की ज़रूरत लगने वाली है, उसे आप अपने पास रख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ड्राफ्टिंग अपनी कटोरी ब्लाउज़ की। तो कटोरी ब्लाउज़ के लिए आपको पेपर को लेना है और इस तरीके से आपको पेपर को डबल फोल्ड रखना है। ये देखिए, इस तरीके से आपने पेपर को डबल फोल्ड रख लिया है। अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे पहले से डिज़ाइंस बना के रखी हुई हूँ। मैं यहाँ पे पहले बैग का डिज़ाइन कर रही हूँ, बना रही हूँ बैग, तो उसकी ड्राफ्ट यहाँ से पहले से रेडी है। तो अब यहाँ पे हम मेज़रमेंट देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या मेज़रमेंट लिया है। तो लेंथ 14 इंच पे मैंने लिया हुआ है। अब हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर मेरा जो है टोटल 5.5 इंच है। तो आपको 5.5 इंच पे डॉट लगा लेना है इस तरीके से। ठीक है, और 2.5 इंच आप लगा लीजिए गले के लिए। इस तरीके से आप 2.5 इंच गले के लिए लगाएंगे। ठीक है, अब आर्म होल की मार्किंग करते हैं। तो आर्म होल में लूँगी 6 इंच, तो आपको 6 इंच पे डॉट लगाना है इस तरीके से, देखिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, चेस्ट की मार्किंग कर लेनी है। तो हमारा जो टोटल चेस्ट है वो है 9 इंच। तो हम 9 इंच पे एक डॉट लगाएंगे। इस तरीके से आपको 9 इंच पे डॉट लगाना है और 1.5 इंच, 1 इंच, 2 इंच आप एक्स्ट्रा रखिए। मैं यहाँ पे 1.5 इंच ले रही हूँ। ठीक है, अब इसके बाद वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो मेरा जो वेस्ट है वो है 7.5 इंच। तो आपको इस तरीके से 7.5 इंच पे एक डॉट लगा लेना है और 1 इंच आप एक्स्ट्रा रखिए। 1 इंच पे एक डॉट लगा लीजिए। ये आपका टक्स का पॉइंट है, टक्स के लिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं 1 इंच। ठीक है, अब इसके बाद आप 1.5 इंच लगाइए, वो आपका स्टिचिंग का पार्ट है, वो स्टिचिंग में जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल के लिए आपको 1.5 इंच पे मार्क करके राउंड शेप दे देना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे डॉट लगा के इस तरह से शेप दे रही है, देखिए। तो आपका जो बैक है वो हमेशा 1.5 इंच लिया जाता है आर्म होल के लिए। अब मैं यहाँ पे नेक के लिए मार्क कर रही हूँ। नेक के लिए यहाँ पे मैं राउंड शेप देने के लिए 1 इंच पे डॉट लगा रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए, मैं यहाँ पे सिंपल राउंड नेक ली हुई हूँ। इस तरीके से मैं राउंड नेक बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो गले का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, अब मेरा जो टक्स का पॉइंट है वो आपका सेंटर पे लगेगा। तो मैं यहाँ पे टक्स के लिए पॉइंट लगाऊंगी। आपको मार्क कर लेना है, 2 बीच का सेंटर निकाल के आपको 4.5 इंच पे इस तरह से डॉट लगा लीजिए। और जहाँ आपने 4.5 इंच का डॉट लगाया वहाँ से आपको वापस से ऊपर की तरफ एक 4.5 इंच का डॉट लगाना है इस तरीके से। अब उसके बाद आपको साइड से हाफ इंच एक्स्ट्रा एक डॉट लगा लीजिए। इसके बाद आपको स्ट्रेट लाइन खींच के और जो आपने हाफ इंच का जो डॉट लगाया उससे आप क्रॉस लाइन इस तरह से खींच दीजिए। तो इस तरीके से आपका जो बैक का जो टक्स है वो दिया जाता है, बैक का टक्स का पॉइंट है ये। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका प्रॉपर ब्लाउज की फिटिंग आएगी। तो चलिए, अब हम बैक हमारा रेडी हो गया है, तो हम इसे अब कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं इसे कट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे बैक की डिज़ाइन सिंपल राउंड नेक ली हुई है। तो आप चाहें तो अलग अलग टाइप के गले की डिज़ाइंस ले सकते हैं। मेरे इस वीडियो के लिंक में मैं दिए हुए हैं अलग अलग टाइप के गले की डिज़ाइंस, अलग अलग नेक दिए हुए हैं। तो आप वहाँ से वो डिज़ाइंस को देख सकते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से मैं यहाँ पे आर्म होल की कट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले बैक बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे बैक की कटिंग कर रही हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना। आप कुछ भी बना रहे तो सबसे पहले आप बैक का कटिंग कर लीजिए, बैक बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको फ्रंट की कटिंग करनी है, उसकी मार्किंग करनी है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे बैक दिया हुआ है। अगर आप एक साथ अगर आप कटोरी ब्लाउज़ या प्रिंसेस या योग पट्टी ऐसे अलग अलग टाइप के ब्लाउज़ बना रहे हैं और आपका साइज़ अगर सेम है और आपको डिज़ाइन सेम रखना, तो आप एक बैग से सबका डिज़ाइंस ले सकते। तो आपको बार बार जो बैग है वो कट नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप पेपर पे ड्राफ्ट बना के आप एक रेडी कर लेंगे, तो आपका इजी रहेगा बैग बनाना। तो
आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ इसे रख के आपको ट्रेस करना है तो आपका बैग रेडी है। सिर्फ आपको फ्रंट की कटिंग करनी रहेगी। ये देखिए मेरा बैग यहाँ पे कट हो चुका है। अब इसके बाद अब हम अपना फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट के यहाँ पे मेज़रमेंट साइड में सारे दिए हुए हैं, ठीक है, आप वहाँ से ले लीजिए। इसके लिए भी मैं पेपर को डबल फोल्ड रख रही हूँ इस तरीके से। अब देखिए मैं यहाँ पे पहले से जो कटोरी है, कटोरी ब्लाउज़ का जो मार्किंग है वो करके रखा है, तो मैं यहाँ पे मार्किंग देख लेती हूँ। तो जो लेंथ है मैं यहाँ पे 15.5 इंच ले रही हूँ। तो इस तरीके से आपको 15.5 इंच पे एक डॉट लगा लेना। बैक 14 लिया है तो फ्रंट हम ज़्यादा लेंगे, 15.5 इंच। अब शोल्डर की मार्किंग करेंगे, सेम आपको शोल्डर उतना ही लेना है, 5.5 इंच। आपने बैक में जितना लिया है उतना ही, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब हम मार्किंग कर लेंगे नेक के लिए। तो जो मेरा नेक है वो मैं 2.5 इंच पे डॉट लगाऊंगी, क्योंकि हमने बैक भी 2.5 लिया है, तो आपको फ्रंट का भी सेम लेना है 2.5। इस तरीके से आपको 2.5 इंच पे डॉट लगा लीजिए। अब आर्म होल के लिए आपको 6 इंच पे डॉट लगाना है। इस तरीके से आपका आर्म होल है। अब इसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो मेरा जो चेस्ट है वो 9 इंच है, तो आपको 9 इंच पे डॉट लगाना है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा ही रखिए, हमेशा मैं आपको बोलती हूँ, क्योंकि वो आपका स्टिचिंग का पार्ट है। आप कभी भी इससे फिटिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब वेस्ट 7.5 इंच है, तो आपको 7.5 इंच पे एक डॉट लगा लेना है इस तरीके से, और 1 इंच वापस से एक डॉट लगाइए, आपका टक्स का पॉइंट है। और 1.5 इंच जैसे कि मैंने पहले बताया है वो आपका स्टिचिंग का पार्ट है। इससे आपकी फिटिंग कभी भी आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे स्केल की मदद से इसे इस तरह से लाइन खींच के जो भी आपने डॉट लगाया है उससे आप इस तरीके से मिला दीजिए। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लाइन खींच के मिला रही हूँ, ये देखिए। और साइड का भी इस तरीके से आपको मिला देना है। अगर आप 1.5 इंच 2 इंच आप रखेंगे तो आप कभी भी आपको लूज टाइट करना है तो आप इजीली कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े की मार्जिन अंदर होगी तो। इसके लिए मैं आपको बोलती हूँ। अब आर्म होल के लिए आपको 1 इंच पे डॉट लगा के राउंड शेप दे देना है इस तरीके से, ये देखिए। अब इसके बाद हम आते हैं गले के लिए। तो गले की मार्किंग के लिए मैं टोटल लेंथ जो है गले का 5.5 इंच ली हुई हूँ, तो आपको उस डॉट लगा लेना 5.5 इंच। ऊपर 2.5 लिया तो सेम नीचे भी आप 2.5 लीजिए। अब शेप देने के लिए आपको वापस से 1 इंच पे डॉट लगा के इस तरह से राउंड शेप दे देना है आपको। अब आप ये देख सकते हैं ये बन गया है। अब हम करते हैं बेल्ट की मार्किंग। तो बेल्ट के लिए आपको 3.5 इंच पे एक डॉट लगाना है। तो आप इस तरीके से 3.5 इंच पे एक डॉट लगा लीजिए, ये देखिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपका जो अंदर के साइड से आप 2.5 इंच पे एक डॉट लगाएंगे इस तरीके से। ये हो गया आपका 2.5 इंच पे एक डॉट। अब आपको क्या करना है, आप 2.5 इंच पे डॉट लगा के अगर राउंड शेप नहीं दे पा रहे तो पहले आप स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए, उसके बाद आप इसको कर्व शेप दीजिए हल्का सा। अब यहाँ से मैं 4.5 इंच पे डॉट लगाऊंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। आप वहाँ पे डॉट लगा के और राउंड शेप देते हुए आप वहाँ पे मिला दीजिए इस तरीके से। तो ये हो गया आपका बेल्ट। तो इस तरीके से आपका बेल्ट बन गया। अब हम यहाँ पे कटोरी की मार्किंग करेंगे। तो कटोरी के लिए नेक में लूँगी यहाँ पे 5 इंच। तो आपको नेक की जो लेंथ है वहाँ से आपको 5 इंच पे एक डॉट लगा लेना है इस तरीके से, ये देखिए डॉट लगाया मैंने। और आपको आर्म होल से 2.25 इंच पे एक डॉट लगा लेना है आपको। इस तरीके से आप एक डॉट लगा लेंगे। आर्म होल से आपको लेना है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब आपको राउंड शेप देते हुए इस तरीके से आपको मिला देना है। आपने जहाँ 5.5 इंच लिया था वहाँ से 2.25 इंच पे लाइन लेते हुए फिर आपने नीचे जो 4.5 इंच पे एक डॉट लगाया था वहाँ पे मिलाना है। तो इस तरीके से आपका जो ग्राफ है वो कटोरी का वो यहाँ पे रेडी है। अब इसे आप क्या करना, पहले आप इसे कट कर लीजिए। तो इस तरीके से मेरा जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे मैं कट कर ले रही हूँ, पहले निकाल दे रही हूँ ताकि हमें कट करने में इजी रहे। तो आपका भी अगर पेपर ज़्यादा है या कपड़ा ज़्यादा है तो पहले आप उसे कट कर लीजिए। कट करके निकाल लेंगे तो आपका
आपको बाकी की चीज़ें कट करने में आपको इजी जाएगा। मैं यहाँ पे कटोरी की जो आज कटोरी का यहाँ पे मैं आपको ड्राफ्ट सिखा रही हूँ, बना रहे हैं कटोरी ब्लाउज़ हम यहाँ पे। तो इसकी जो ड्राफ्टिंग है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है, आप आसानी से इसे बना सकते हैं क्योंकि इसकी ड्राफ्टिंग बहुत इजी तरीके से मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो अगर आप बना रहे हैं तो इसे आप पहले पेपर पे ड्राफ्ट कीजिए, उसे पेपर पे बनाइए। इससे क्या होगा कि आपका जो कटोरी ब्लाउज़ का ड्राफ्ट है वो अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक्स होती है तो वो आपका पेपर जो है वो ही वेस्ट होगा, आपका कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। तो अगर आपका परफेक्ट कट हो जाता है पेपर पे तो एक तरह से आपका जो ड्राफ्ट वो रेडी हो जाएगा। तो आप कभी भी आपको कटोरी ब्लाउज़ बनाना होगा तो आपको बार बार मार्किंग नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सेम 36 साइज़ लेके बना रहे हैं तो आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा मार्किंग। आप ये सेम लेके उसे आप ट्रेस कर सकते हैं। तो आप सेम लेके ट्रेस कर लेंगे तो बस आपको सिर्फ कट करना रहेगा। ये बहुत ही ईजी रहेगा। आप एक बार ड्राफ्ट बना के इसे आप अपने पास रख सकते हैं, तो इससे आपकी स्टिचिंग में मदद होगा और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। तो ये देखिए मैं इस तरीके से कटोरी को कट करके निकाल ली हूँ। अब मैं यहाँ पे जो मेरा नेक है मैं उसे यहाँ पे कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे नेक कट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे पहले कटोरी कट की हूँ। तो आप क्या कीजिएगा, आप पहले सबसे पहले आपका जो बेल्ट है आप उसे पहले कट करके निकाल लीजिएगा। उसके बाद आप कटोरी और गले की कटिंग कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए ये मेरा कटोरी जो है वो कट हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कटोरी की मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कटोरी को आपको लेना, आपका जो कट हुआ पार्ट है, ठीक है। एक पेपर लीजिए डबल फोल्ड और उस पर आपको इस तरीके से कटोरी को रखना है। ये देखिए मैं यहाँ पे पहले से बना के रखी हुई हूँ कटोरी। मैं आपको बताती हूँ मेज़रमेंट मैंने कैसे लिया। तो सबसे पहले आपको कटोरी को इस तरीके से रख के उसे ट्रेस कर लेना है। तो आपका पेपर डबल फोल्ड होना चाहिए, तभी आपका इस तरह से 2 पार्ट निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहले कटोरी को प्रॉपर ट्रेस कर लीजिए। इसके बाद मैं बताऊंगी कि इसके मेज़रमेंट कैसे लेना है, क्योंकि आपने जो ब्लाउज़ से जो आपकी कटोरी कट हुई है वो आपकी कटोरी किसी काम की नहीं है, वो किसी यूज़ में नहीं आएगा। आप जो ट्रेस कर रहे हैं वो कटोरी ही आपकी ब्लाउज़ में अटैच होने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो कटोरी कट हुआ है वो ट्रेस हो गया है। अब ये आप हटा दीजिए क्योंकि वो आपके काम का नहीं है। अब हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे क्योंकि हमें कटोरी को बढ़ाना है ताकि वो आपका स्टिचिंग में के लिए आपको हेल्प मिले। तो यहाँ से मैं 1.5 इंच पे एक डॉट लगा रही हूँ। इस तरीके से आपको 1.5 इंच पे डॉट लगाना है। सेम वैसे ही आपको दूसरे साइड भी 1.5 इंच पे डॉट लगा लेना है, इस तरीके से, ठीक है। अब 1.5 इंच पे आपने दोनों साइड से डॉट लगा लिया तो उसे आप बढ़ा दीजिए। तो इस तरीके से आप कटोरी को बढ़ा देंगे। अब आप क्या करना है इसके बाद आपको, ये देखिए अब मैं यहाँ पे टोटल कटोरी की मार्किंग कर रही हूँ कि मेरी जो कटोरी की टोटल चौड़ाई है वो कितनी है। फिर उसका आपको आधा कर लेना है, ठीक है। तो आप उस कटोरी का आप आधा कर लेंगे, तो आप आधा करके उस पर मार्क कर लीजिए। बीच का सेंटर आपका निकल आएगा। तो इस तरीके से आप सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे। तो इसके बाद क्या करना, आपका जो सेंटर से मार्किंग किया उधर से आपको इंची टेप को नीचे की तरफ से रख के 1.5 इंच पे डॉट लगाना है। तो इस तरीके से आप नीचे की तरफ से 1.5 इंच पे एक डॉट लगा लेंगे और फिर आपका जो नीचे की तरफ से 1.5 इंच पे डॉट है उसे आप स्केल से दोनों साइड से वहाँ से आपको क्रॉस लाइन खींच के मिला देना है। तो इस तरीके से आपको तिरछा लाइन खींच के आप बना देंगे तो आपका एक त्रिभुज की तरह ये बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आपका बन गया है। अब आपको वहाँ से 1.5 इंच पे वापस से एक डॉट लगाना है। ये देखिए इस तरीके से आपको 1.5 इंच पे डॉट लगा लीजिए, यहाँ से भी 1.5 इंच पे, ठीक है। अब आपने जो ऊपर सेंटर पॉइंट निकाला था वहाँ से आपको 1.5 इंच पे डॉट लगा लीजिए ऊपर की तरफ, ठीक है। अब आप स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन खींच के और साइड में आपने जो 1.5 इंच पे जो डॉट लगाया था उससे आप उसे कनेक्ट कर दीजिए इस तरीके से। इस तरीके से आप उसको ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको इसे मिला देना है।
तो इस तरीके से आपका जो ये है ये बन गया है। तो अंदर के साइड से आप एक्स्ट्रा हल्का सा 1/4 छोड़ के डॉटेड लाइन खींच लीजिए, ठीक है। और साइड से भी आप उसको मिला दीजिए इस तरीके से, सीधा लाइन खींच के आप उसको मिला लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको 1/2 इंच आधा इंच के ऊपर आप ऊपर एक्स्ट्रा लेके फिर वहाँ से आपको इस तरह से हर राउंड शेप देते हुए आपने जहाँ 1.5 इंच पे डॉट लगाया तो वहाँ से आपको मिला देना है। तो ये हो गया आपका कटोरी रेडी। तो अब हम इसे यहाँ पे कट कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से आपको कटोरी को जो है कट कर लेना है। इसमें मैंने यहाँ पे कटोरी की साइज़ बढ़ाई है। आप जब भी कटोरी का ब्लाउज़ बनाएंगे तो आपको सेम इसी प्रोसेस से बनाना है। पहले आप कटोरी कट कर लेंगे, फिर उसे दूसरे पेपर पे रख के आपको ट्रेस करना है। तो इससे क्या होगा, जब आप कटोरी को जब आप ब्लाउज से अटैच करेंगे, जोड़ेंगे, तो उसके लिए आपको मार्जिन चाहिए कपड़े। अगर आप वो सेम कटोरी लगाएंगे अगर आप तो आपका प्रॉपर कटोरी सेट नहीं होगा, प्रॉपर आपका सेट ब्लाउज़ वो फिटिंग नहीं बैठेगी। तो इसका प्रोसेस ही यही है कि आपका जो भी कटोरी कट होता है उसे आप पहले कट होने के बाद दूसरे पेपर या कपड़े पे उसे रख के ट्रेस कर लीजिए। उसके बाद हम कटोरी की साइज़ जो है वो 1.5 इंच बढ़ाते हैं ताकि स्टिचिंग के लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं। हम स्टिचिंग में हम उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो प्रॉपर जो कटोरी जो निकली हुई एक्चुअल साइज़ आपका वो रहेगा, और जो एक्स्ट्रा आपका जो बढ़ा हुआ है वो आपका अंदर स्टिचिंग में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको स्टिचिंग का पार्ट है वो मिल जाएगा। ये देखिए, ये मैं यहाँ पे जो आधा 1/4 जो मैंने अंदर की तरफ से लिया था उसे मैं यहाँ पे कट कर ले रही हूँ। तो ये हो गया आपका टक्स पॉइंट। तो ये हमारा कटोरी भी रेडी हो गया है। अब इसके बाद अब हम स्लीव की मार्किंग कर लेते हैं। तो उसके मेज़रमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं यहाँ पे मेगा स्लीव बना रही हूँ, शॉर्ट स्लीव बना रही हूँ। तो जिसकी लेंथ मैंने यहाँ पे टोटल ली हुई है 5.5 इंच। तो आपको 5.5 इंच पे इस तरीके से आप डॉट लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको 4 इंच पे लेना है, 3 इंच। अब यहाँ से आपको 4 इंच एक डॉट लगा लीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब आर्म होल के लिए आपको नीचे की तरफ 6 इंच पे एक डॉट लगा लीजिए, ठीक है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखिए, वो आपका स्टिचिंग में जाएगा। अब यहाँ से आपका आर्म होल के लिए आप शेप देने के लिए यहाँ पे 6.5 इंच पे एक डॉट लगा लीजिए, 1.5 इंच वापस से स्टिचिंग के लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने जहाँ 4 इंच पे डॉट लगाया तो वहाँ से आपको एक क्रॉस लाइन खींच दीजिए। उसके बाद आप इसको इस तरह से शेप देते हुए आप जहाँ 6.5 इंच पे आपका डॉट लगाया था वहाँ पे आपको मिला देना है। तो इसके बाद आपको 6 इंच पे जो आपने डॉट लगाया था वहाँ से आपको इस तरह से क्रॉस लाइन खींच के मिला देना है। ये देखिए, ये हो गया हमारा स्लीव रेडी। तो ये मेगा स्लीव है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से मेगा स्लीव की जो ड्राफ्ट है वो होता है। अब मैं इसे कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको कट करना है। तो आज हमने कटोरी ब्लाउज़ की जो ड्राफ्ट है वो सीखे हैं। कटोरी ब्लाउज़ कैसे करते हैं, बनाते हैं, उसकी ड्राफ्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे पेपर पे बना रहे हैं, हम सीख रहे हैं। तो आपको सेम ऐसे ही करना है। पहले पेपर पे बना लीजिए, उसके बाद आप इसको एक्चुअल कपड़े पे बनाइए। अब मैं यहाँ से आधा इंच के राउंड हल्का सा स्लीव को डाउन कर रही हूँ, अंदर की तरफ से कट कर रही हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब ये देखिए मेरा स्लीव है वो कट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको सारे पार्ट्स रख के दिखा रही हूँ। ये हमारा जो बैक है वो यहाँ पे है इस तरह से। अब ये हमारा जो फ्रंट का पार्ट है वो इस तरह से फ्रंट है। अब मैंने जो यहाँ पे कटोरी कट की हुई थी तो ये मैं यहाँ पे कटोरी को इस तरीके से रख रही है। देखिए इस तरीके से आपकी जो कटोरी है वो अटैच होगी, जुड़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद आपको बेल्ट ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से आप लास्ट में बेल्ट रख के ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आती है स्लीव। तो इस तरह से मैं यहाँ पे स्लीव को रखती है। देखिए ये हमारा कटोरी ब्लाउज़ यहाँ पे रेडी है। इस तरीके से इसकी ड्राफ्ट होती है, बहुत ही इजी है। तो अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर